क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मम्मी को कॉल करती हूँ। आ गया नाजो का। हाँ नाजो, क्या बात हुई? मैं से क्या कह रहा था? एक सेकंड रुके, मैं पहले नेट बंद कर दूं। अम्मी, मैंने नहीं बताया ज़हीर को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं? तू तूने अभी तक बताया क्यों नहीं ज़हीर को माँ बनने का? अरे आराम से 1000 या 500 धर्म खींच लेती तू उससे। मैं इस खबर को किसी सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर इस औरत ने ना पहले ही। अरे पागल, इतने दिन हो गए, तूने क्यों नहीं बताया ज़हीर को? हाँ, भूत जो चढ़ा है ना प्यार का ज़ुहैब का तेरे सर पे। अम्मी, आप भी ना हर बात में ज़ुहैब की टांग जरूर घसीटनी है। अच्छा तू चुप कर जा, मुझे कुछ सोचने दे। नाजो, तू ऐसा कर, ज़हीर को फोन कर और उसको बोल कि तेरी माँ जो है ना वो नहीं चाहती है कि बच्चा पैदा करे। कहेगा क्यों अम्मी, क्यों नहीं चाहती? तो कहना कि वो कह रही थी कि ज़हीर की कमाई पे बच्चा नहीं पल सकता, क्योंकि वो अभी मेरा बच्चा इतना नहीं कमाता है। वाह अम्मी, और कॉम्प्लिकेशन के बारे में ये कहूंगी कि मेरी सास ने मुझे कुछ खिला दिया था जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई है, और मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया डॉक्टर ने। हाँ ये बात की ना तूने। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये सही है। ना फौजिया के पास मेरा नंबर है और ना मेरे पास फौजिया का नंबर है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे ना अपना नंबर बारी को दे देना चाहिए था कि फौजिया को दे दे। खैर, अब्बा तो घर पे है नहीं, तो ये चाय यकीनन परी बना रही। तोहफा तो देना बनता है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी नाम ही लिया था आपका और आपकी कॉल आ गई। फोन कट कर दिया तो तुमने, मुझे लगा शायद कॉल बैक करोगी। वही तो बता रही हूँ ज़हीर मैं आपको कि जब आपका कॉल आया तो मैं अम्मी से बात कर रही थी। उनको मैंने बताया कि मैं ज़हीर की कॉल आ रही है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम ज़हीर से बात करो। उनका फ़ोन रखा तो मैं मेडिसिन वगैरह देखने लग गई थी, तो अभी आपको कॉल बैक करने ही लगी थी तो दोबारा आपका कॉल आ गया। अच्छा छोड़ो इन बातों को नाजो, अम्मी जो कह रही है वो सच? हाँ सच तो है, मगर अरे नाजो, अगर मगर छोड़ो यार, इतनी बड़ी खुशखबरी मैं तो सुन के ही पागल हो गया हूं। लेकिन ये क्या, मुझे किसी और से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। अब क्या बताऊं ज़हीर आपको, ये खबर भी मैंने आपकी अम्मी की वजह से नहीं बताई आपको। मगर क्यों? अम्मी तो बहुत खुश हैं ये खबर सुनकर यार, बल्कि उनको तो टेंशन हो रही थी तुम्हारी सेहत को लेकर। वो दिखावा कर रही हैं आपके सामने। क्या मतलब? आपकी अम्मी ने मुझे मना किया था कि मैं आपको नहीं बताऊं। उन्होंने कहा बच्चा पैदा मत करो अभी, ज़हीर पर बोझ पड़ेगा। क्या? तो और क्या, उन्होंने मुझे दूध या चाय में पता नहीं क्या मिला के पिलाया कि मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई। और जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने बोला कि फौरन बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये क्या कह रही हो नाजो तुम? अम्मी ऐसा नहीं कर सकती यार। मेरी अम्मी मुझे फौरन से पहले डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, तब जाके इस मासूम सी नन्ही सी जान की जान बची है। मगर डॉक्टर ने बोला है कि चंद दिन बेड रेस्ट करो, वरना। अरे नाजो मेरी जान, रो नहीं, परेशान नहीं हो। मुझे बताओ, हमारी प्यार की निशानी ठीक तो है ना? बड़ी मुश्किल से बात कंट्रोल में आई है ज़हीर।
मैंने आपकी अम्मी को बताया ही नहीं है कि हमारा बच्चा बच गया है। बस सिर्फ इतना बोला है कि डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन बताई हैं। अब समझो, तभी मुझे बार बार कह रही थी तुम एक बार रिपोर्ट मंगवा के चेक कर लो। हाँ ज़हीर, मैं भी अब बेड रेस्ट कर रही हूँ। हालांकि आपकी अम्मी तो इतना कहती है ये काम करो वो काम करो, मैं उनकी हर बात को टाल देती हूँ। ठीक कह रही हो। मुझे तो नाज़ो ताज्जुब हो रहा है, हमें इतने दोगले किरदार की निकले। ज़हीर, आपको एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अम्मी ना हमारी तलाक करवाना चाहती हैं। तौबा करो नाज़ो, और आइंदा के बाद ना ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना मेरे सामने। बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करता हूँ अपने पास। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे इलाज पर ना अम्मी के 25 से 30 हज़ार खर्च हो गए हैं, उनके पैसे तो वापस कर दें। ओके, मैं तुम्हें पाकिस्तानी 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बस तुम अपने इलाज और खुराक का ख्याल रखना नाज़ो। अच्छा ज़हीर, वो खुराक से याद आया कि आपका कॉल आ गया तो मैं दवाई खा नहीं सकी। मैं दवाई वगैरह खा के कुछ खाना खा लेती हूँ। मैं आपसे रात में बात करती हूँ। बाय। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चिपक जाता है, बहुत ही चिपकू है। जब मैंने तुमसे वादा कर लिया था कि 10-15 रोज में इस बुढ़िया के नाक में इतना दम कर दूंगी कि ये खुद ही मुझे ज़हीर से तलाक दिला देगी, फिर तुमको अम्मी से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? देखो ज़ुहैब, अगर अम्मी ने चिढ़कर FIR करवा दी ना तो हमारा केस बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लीज कोई ऐसी हरकत ना करो, प्लीज ज़ुहैब, मेरी खातिर। बात तो ये ठीक कह रही है, हमें भाग जाना चाहिए। और अगर पहले ही मुझ पर FIR हुई होती तो पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें ढूंढेगी। मेरी हड्डियों और फहद भाई की जेब दोनों की सही कुट लगेगी। ओके नाज़ो, तुम परेशान मत हो, मैं आइंदा सब्र और तहम्मुल से काम लूँगा। मगर यार तुम्हारी अम्मी इतनी चीख चीख के मुझे बातें सुनाती हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा खैर छोड़ो, वो दूसरे नंबर से प्लान के मुताबिक मैंने ज़हीर को लड़की की आवाज़ में मैसेज कर दिया है। देखो आज उसका क्या रिप्लाई आता है, तो जैसे भी होगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा। ओके बाय। लेकिन यार इस ज़हीर ने अगर मुझे वीडियो कॉल करने पर इसरार किया तो बेटा बड़ा एहसान है तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने हाथ से खाना बना के लाए हो। लेकिन मेरे खाना खाने की एक शर्त, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने से पहले तुम्हें आजमाऊंगा थोड़ा सा। मुझे आजमाना है? क्यों? आजमाना यह है बेटा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मुझे बाप कहते हो या दिल से, यानी हकीकत में मुझे बाप मानते भी हो। ठीक हो गया, फिर तो मैं तैयार हूं आजमाइश के लिए। आजमाएं। अच्छा भाई देखो, बात यह है कि जब औलाद कोई बुरी हरकत करती है तो बाप डांटता है ना। अब मुझे भी तुम्हें एक बात पर डांटना है कि तुमने परी को फोन क्यों किया? ताजी उसने मेरी बात सुनी नहीं। अरे भाई तुम मेरी बात तो सुन लो कि तुम बीच में बोल रहा हो यार। जी कहिए। देखो बेटा, सबसे पहली बात यह कि तुमने परी का नंबर मेरे मोबाइल से निकाला। चलो ठीक है बेटे, यूज कर लेते हैं बाप का मोबाइल। लेकिन बेटा तुमने मुझसे बगैर पूछे परी को फोन किया। ताजी मगर मैं तो उसे सिर्फ जेवर लेने पर कन्विंस कर रहा था। बात यह बेटा कि तुम्हारी बात ना परी को बुरी लगी, और तुम्हें सच्ची बात बताऊं मैं, ये बात बुरी मुझे भी लगी। ताजी मगर आप ये भी तो देखें कि मैं क्या कहने जा रहा था जो उसने सुना ही नहीं। नहीं, तुम क्या समझते हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि अगर वो तुम्हारी बात सुन भी लेती तो क्या वो जेवर ले लेती? हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, वो
मानती तो नहीं, लेकिन ताया जी अब आप उसको राज़ी करेंगे। वो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं ताया जी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप बात करेंगे, आप राज़ी करेंगे परी। बाप डांट दिया करते हैं बेटों को, लेकिन बेटे बाज नहीं आते। कहते हैं करेंगे लेकिन करते नहीं है, तो आप समझें। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बाप पिटाई भी करता था बेटा। आपको पूरा हक है, आप भले मार पीट लें, जान से मार दें, लेकिन देखें इन पैसों से परी को जेवर लेकर दें, जरूरी है ताया जी। दरबारी में किस मुश्किल में डाल रहा हो बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम फहद को कॉल करो, अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात, मुझे इस काम से निकाल दो। यही ना बात ताया जी। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, फहद मानेगा नहीं तुम्हारी ये बात। मैं मना लूंगा फहद को, आप सिर्फ नंबर दें उसका। चलो नंबर तो दे देता हूं मैं, कोई बात नहीं, लिखो। अब बाज नहीं आएंगी ना अपनी हरकतों से? बेटा अब मैंने क्या किया है? आखिर चाहती क्या हैं आप? जहां तक मैंने अंदाजा लगाया ना, मैं आपकी शदीद नापसंदीदा बहू हूं और आप मेरी तलाक कराना चाहती हैं। तलाक का लफ्ज ये ज़हीर तक पहुंचाएगी तो जरूर, मगर मेरे नाम से। मगर अब मैंने खुद इससे सीख लिया है कि बात करनी कैसे है। अब घूर के क्या देख रही हैं? जवाब देना। मैं तुम्हारी बातों का जवाब देती ये अब देने पे आऊं तो तुम फौरन मायके में जाके बैठ जाओगी और फिर ज़हीर से कहोगी कि मैंने तुम्हें मायके जाके बैठने का कहा है। मतलब मैं चुगलखोर हूं? हाँ बेटा, हमारे दरमियान जो तनाव आ गया था, तुम्हारी प्रेगनेंसी का सुन के मैंने सब कुछ भुला दिया था। बेटा अब प्लीज माहौल को और कशीदा मत करो। माहौल को कशीदा तो आप कर रही हैं, चुगलखोर तो आप हैं। मैंने आपको मना किया था कि मेरी प्रेगनेंसी का ज़हीर को आप नहीं बताएंगी। क्यों बताया आपने? तो क्यों नहीं बताया तुमने अब तक? ये मेरा मसला है, आपने क्यों बताया? हम मियां बीवी में फसाद डलाना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, इतने दिन हो गए थे, मुझे लगा तुमने बता दिया होगा। मैंने बता दिया होता तो वो आपसे शेयर नहीं करता। पेट का तो इतना हल्का है आपका बेटा कि कॉम्प्लिकेशन की बात जब आपने उसे बताई तो उसे फोन उठा के फौरन से पहले मुझे कहा कि इतनी बड़ी बात मुझे बाहर वालों से पता चल रही है। क्या ज़हीर ने मुझे बाहर वाले कहा? जो भी कहा हो ना, मतलब तो यही था ना कि कोई और बता रहा है, मैंने नहीं बताया। नहीं, वो मुझे बाहर वाला नहीं कह सकता। मिलाओ अभी फोन, स्पीकर पे फोन लो और पूछो उससे उसने क्या लफ्ज यूज किया है। और काम ही क्या है आपका मियां बीवी के बीच में फसाद डलवाने के अलावा? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, नहीं तो मैं अपना सर इस दीवार पे या शीशे पे मार लूंगी और ज़हीर से कहूंगी तुमने मेरा सर फोड़ा है, वैसे ही जैसे तुम करती हो। तौबा तौबा, कैसी खपती औरत बनी हुई हैं आप। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नौटंकी मत करें मेरे साथ। आप मेरी तलाक कराना चाहती हैं ना, तो साफ साफ चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं भी, मुझे कोई शौक नहीं है आपके पास खड़े होने का, समझ आई आपको? मेरा बच्चा छीन लिया है मुझसे, तो अब तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारे आगे आए। बच्चा मेरा ज़हीर मुझसे बदल गया, छीन लिया इसने, छीन लिया इसने मेरे बच्चे को। ये क्या हरकत की है तुमने परी? मैंने क्या किया है पारो? जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने मेरी। फाहद को छीनकर तुम्हें कलेजे में ठंड नहीं पड़ी जो घर में आते ही फसाद मचाना शुरू कर दिए तुमने? क्यों कर रही है तुम ऐसी ओछी हरकतें? मैंने किया क्या है? ये ना मिस्कीन शक्ल बनाकर ना तुम फाहद को ही दिखाना। मैं नहीं आने वाली इस मासूम शक्ल के जाल में। क्या हुआ पारो? क्यों खामखा उस बेचारी से लड़ाई कर रही हो? बेचारी? मैं बताती हूँ इस बेचारी के करतूत। परी तुम बताओ क्या बात है?
मैं तो खुद कब से यही पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है, मगर ये बता ही नहीं रही, बस बातें सुनाई जा रही है मुझे। मैं बताती हूँ फहद, कल तुमने नमक वाली चाय पी थी ना? हाँ, मगर वो तो हमने फेंक दी थी। परी ने दोबारा चाय बनाई थी। कल तो वो चाय चुपचाप फेंक दी गई थी ना, मगर उस चाय का बदला इसने मुझसे आज लिया है। कैसा बदला, बात तो बताओ। फहद, कल हुआ ये था कि जब मैं चाय बनाने किचन में गई तो ऑलरेडी परी ने चाय बनाने के लिए रख दी थी। मैंने सोचा इसी में से एक कप चाय ले लेती हूँ। जब मैंने चाय चखी तो उसमें चीनी ही कम थी। मैंने चीनी डालना चाही, मगर घबराहट में मेरे हाथ में नमक की बरनी आ गई और चाय में मुझसे नमक डल गया। जब मैं अपने कमरे में चाय लेकर गई और मैंने जब चाय पी ना, तब मुझे पता लगा कि चाय तो नमकीन है। और शर्मिंदगी से मैं ये नहीं बता सकी कि मैंने तुम लोगों की बगैर इजाजत के उसमें से चाय ले ली। तो अब इसमें इतना लड़ने की क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्योंकि फहद, वो नमक मैंने डाला था, इसने नहीं। ये समझ गई थी इस बात को, और पता है इसने आज क्या किया? अरे बाबा, बता भी दो क्या बात है। इसने आज मुट्ठी भर के मेरे सालन में नमक डाल दिया। मेरी इतनी मेहनत से बनाया हुआ सालन इसने जहर कर दिया है फहद। नहीं नहीं फहद, मैं तो कुछ घंटों से किचन में गई तक नहीं हूँ, मैंने नहीं डाला नमक। अच्छा, तो क्या फरिश्ते सालन में नमक डाल गए? कई घंटों से जुहेब भी घर में नहीं है और ना अब्बू घर पर हैं। तो इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कौन था? यकीन करें फहद, मैंने नमक नहीं डाला। देखो पारो, हो सकता है तुमसे आज भी गलती से नमक ज्यादा पड़ गया हो। हाँ हाँ, तुम परी की गलती, बल्कि जानबूझकर की गई गलती को क्यों मानोगे फहद? बात ये नहीं है, परी ये हरकत क्यों करेगी? अब तो मुझे लग रहा है कि तुम भी इस हरकत में शामिल हो। अच्छा, मेरी बात सुनो। चलो मान लिया कि परी ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया, हो गई गलती उससे, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अब इसका हल तो निकालना है ना। क्या चलो, ये सताना नहीं तो और क्या है? एक तो तुमने हम बाप बेटी का खाना पकाना अलग करके हम बाप बेटी पर खर्चे का बोझ डाल दिया। ये सताना नहीं है तो और क्या है फहद? अच्छा ये बताओ कि क्या किया जाए? तुम्हें बाजार से खाना ला के दूं या जो परी ने पकाया है उसमें से सालन निकलवा के दे दूं? मैं नहीं खा रही परी के हाथ का बना बेजायका सालन। मुझे बाजार से लाकर दो, मुझसे अब दोबारा सालन नहीं बनेगा। अच्छा जाओ, जाके आराम से कमरे में बैठो और बताओ क्या खाओगी, कौन सा सालन ला के दूं तुम्हें? कढ़ाई निहारी या कोरमा ले आना, और हाँ इतना ले आना कि हम दोनों का सुबह के लिए नाश्ते का बंदोबस्त हो जाए। बेफिक्र हो, जाओ मैं भी लाता हूँ। ये लो, खाओ ठूसो तुम ही अब। फहद, मुझे इस बात पर एतराज नहीं कि आप उसे सालन ला के दे रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात पर हो रहा है कि आपने इतनी आसानी से तस्लीम कर लिया कि मैं कसूरवार हूँ। परी मैं वैसे ही ऑफिस से आ रहा हूँ और मैं किसी और टेंशन में पड़ना नहीं चाहता इस वक्त। इस बहस बराए बहस से कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए मुझे यही हल नजर आया। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब आप देखिएगा, वो इस तरह की हरकतें और करेगी। मैं माहौल को ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बस आपकी खुशफहमी है। अच्छा सो खाना तो ला के दे दूं मैं? ऐसे भी क्या जी हजूरी, उसने कहा और आप चल दिए। आप इतने थके हुए आए थे, कुछ देर आराम कर लेते, मैं आपके लिए चाय बना देती, फिर चले जाते आप। नहीं, मैं इस वक्त आराम नहीं करूंगा। अगर मैंने आराम किया तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं जा नहीं पाऊंगा बाहर। साधन ले आऊं, फिर एक ही दफा के आराम करूंगा। तुम्हें कुछ मंगवाना है ये बताओ? नहीं, आप बस जल्दी वापस आ जाइए। अच्छा मैं कुछ लेके आता हूँ। बारी की कॉल।